ट्विटर पर मीरवाइज उमर फारूक को गौतम गंभीर ने दी नसीहत। कहा, बॉर्डर पार क्यों नहीं चले जाते, वहां आपको और अच्छे पटाखे और ईद का जश्न मिलेगा। पैकिंग में मैं आपकी मदद कर सकता हूं। चैंपियंस ट्रॉफी में जीत पर मीरवाइज उमर फारूक ने पाकिस्तान को बधाई दी। लिखा था, चारों तरफ पटाखे जलाए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ईद आ गई है। पाकिस्तानी टीम को बधाई। गौतम गंभीर के ट्वीट पर शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, मीरवाइज जैसे लोगों का पाकिस्तान प्रेम नई बात नहीं। मुस्लिम धर्मगुरु यासूब अब्बास की मांग, मीरवाइज के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कराया जाए। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, अगर भारतीय खिलाड़ी खेलने से मना कर देते तो देश के लिए बड़ी बात होती। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की जीत पर कश्मीर में कई जगह मना जश्न, ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी भी की गई। पाकिस्तान से हार के बाद रांची में धोनी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पुलिस बल तैनात। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की शर्मनाक हार पर अहमदाबाद में फैंस में गुस्सा, कई जगह टीवी तोड़े गए। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी टीवी तोड़े गए। यहां फैंस ने कहा, टीम इंडिया के भारत लौटे पर उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे। भारत की हार पर कानपुर में भी प्रदर्शन, टीम इंडिया के पोस्टर जलाए, टीवी सेट को सड़कों पर फेंका। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का नाम एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में सबसे आगे, पार्टी में रजामंदी बनी, सूत्रों के हवाले से खबर। एनडीए में किसी सक्रिय राजनेता को ही राष्ट्रपति बनाने की चर्चा, संसदीय बोर्ड की बैठक में फैसले पर मुहर लगी। राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार का नाम तय करने के लिए बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक आज, पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। 24 जून से पीएम मोदी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। 23 जून से पहले एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया जाए। रायपुर से बीजेपी के 20 सांसदों और विधायकों का दल दिल्ली रवाना, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक बनेंगे। राष्ट्रपति चुनाव पर समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने कहा, गैर राजनीतिक नहीं, राजनेता ही हो उम्मीदवार। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रत्याशियों को 28 जून तक नामांकन पत्र जमा करना है। 17 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव, 20 जुलाई को नतीजे आएंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन आज, प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर बधाई दी। कांग्रेस के कई अधिकारियों ने शुभकामनाएं दी। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के दार्जिलिंग बंद के दौरान टॉय ट्रेन प्रभावित हुए हैं। छुट्टियों में बड़ी संख्या में पर्यटक लेते हैं टॉय ट्रेन का मजा। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का कहना है कि वो अपनी मांगों पर सिर्फ केंद्र सरकार से ही बात करेगी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने शांति बनाए रखने की अपील की। दार्जिलिंग बंद का आज 8वां दिन, अभी फंसे हैं काफी संख्या में पर्यटक। जीजेएम का आंदोलन जारी रखने का ऐलान। 1993 मुंबई ब्लास्ट केस में आज से सजा पर बहस। टाडा कोर्ट ने अबू सलीम समेत 6 दोषियों को बम धमाकों की साजिश रचने और हत्याओं का दोषी माना था। सेबी को 1500 करोड़ जमा कराने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की कोर्ट में पेशी। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मुंबई के विराट हिंदू संगम में कहा, सरकार गौवध पर प्रतिबंध का कानून लाएगी और गौरक्षकों को सर्टिफिकेट भी देगी। लखनऊ में योग दिवस की सुरक्षा बैठक में भिड़े 2 एसपी रैंक के अधिकारी, बैठक में देरी से आने पर विवाद हुआ। सुरक्षा तैयारियों की ब्रीफिंग में देरी से आए एसएसपी दीपक कुमार, एसपी नागेश्वर सिंह ने उठाए थे सवाल। विवाद के बाद नागेश्वर सिंह की ड्यूटी बदली गई। लखनऊ में योग दिवस की तैयारियों का जायजा लेने रमाबाई अंबेडकर मैदान पहुंचे सीएम आदित्यनाथ योगी। राज्यपाल राम नाईक भी थे साथ में मौजूद। तैयारियों के बीच अधिकारियों को निर्देश देते दिखे सीएम योगी। 21 जून को विश्व योग दिवस पर पीएम मोदी लखनऊ में होंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोमती रिवर फ्रंट घोटाला मामले में सीबीआई जांच की मंजूरी दी। आरोपी अफसरों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने का फैसला लिया। लखनऊ में अवैध निर्माण को लेकर गायत्री प्रजापति की बढ़ सकती है मुश्किलें। योगी सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिपोर्ट फाइल करेगी। मुजफ्फरनगर में सरकारी अधिकारियों को केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की चेतावनी, कहा भ्रष्टाचार से बाज आएं या फिर बोरिया बिस्तरा बांध लें। लखनऊ में पेट्रोल डीजल चोरों पर एफआईआर दर्ज होगी। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद योगी सरकार का आदेश, जांच में 49 पेट्रोल पंप पर चोरी पकड़ी गई। लखनऊ में आरएसएस की पत्रिका के योग विशेषांक का लोकार्पण। संघ नेता दत्तात्रेय होसबोले ने पत्रिका का विशेष अंक जारी किया। यूपी के गोंडा में बारातियों से भरी बस पलटी, हादसे में 1 की मौत, 12 घायल। यूपी के गोंडा में रेलवे लाइन से 20 साल की लड़की का शव बरामद। पुलिस को रेप के बाद हत्या की आशंका।
24 मई को सहारनपुर में हुई मोबाइल चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा। चोरों के 22 फोन बरामद कर लिए गए हैं, 2 आरोपी गिरफ्तार भी किए गए हैं। परीक्षा में फेल होने पर रायबरेली से छात्र ने जहर खाया, 10वीं के छात्र की अस्पताल में मौत हो गई। यूपी के जौनपुर में शादी के मंडप में हंगामा, दूल्हे पर धारदार हथियार से हमला, आरोपी दुल्हन का प्रेमी गिरफ्तार। यूपी के एटा में दिन दहाड़े व्यापारियों से लूट, तमंचे के दम पर 2 लाख रुपए लूटे बदमाशों की धरपकड़ के लिए कई जगह छापेमारी। मथुरा के जय गुरुदेव आश्रम में चल रहे अवैध निर्माण का काम प्रशासन ने रुकवाया। आश्रम में निर्माण को लेकर हाईकोर्ट में भी चल रहा है केस। यूपी के बांदा में अवैध खनन के ट्रकों को भरे जाने के वक्त हादसा हो गया। साइड बताने के लिए उतरे क्लीनर पर दूसरा ट्रक चढ़ गया, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही, जिंदा बच्चे को मृत घोषित कर परिवार को सौंपा जांच के आदेश। मच्छर पैदा होने को लेकर एनडीएमसी ने राष्ट्रपति भवन को नोटिस भेजा, चालान की चेतावनी। दिल्ली में चल रही लो फ्लोर बसों की पूरी बॉडी पर विज्ञापन लगाने के प्रस्ताव का विरोध। ट्रैफिक पुलिस ने रोड सेफ्टी के लिहाज से इसे खतरनाक बताया। मुंबई के घाटकोपर में डिवाइडर से टकराई बाइक, नाले में गिरे दोनों बाइक सवार, एक अभी भी लापता। मुंबई के 5 स्टेशंस पर कैशलेस लेन देन की सुविधा शुरू, टॉयलेट के इस्तेमाल के लिए कैश देना होगा। सऊदी अरब से भारत आ रही जेट एयरवेज की फ्लाइट में बच्ची का जन्म, मुंबई के अस्पताल में महिला भर्ती। मुंबई में बनेगा 39 किलोमीटर लंबा जॉगिंग और साइकिलिंग ट्रैक, बीएमसी का फैसला, तानसा पाइपलाइन किनारे ट्रैक होगा। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 20 लाख की अवैध शराब बरामद, एक महिला समेत 2 लोग गिरफ्तार किए गए। पंजाब के तरनतारन में अकाली दल के नेता की डीसी और पुलिस अधिकारियों को धमकी, कहा सरकार में वापस आने पर सबक सिखाएंगे। चंडीगढ़ पुलिस ने नाबालिग चोरों के एक गैंग को पकड़ा है, भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया गया। फिरोजपुर में पुलिस पर महिला के साथ 3rd डिग्री टॉर्चर का आरोप, पीड़ित महिला फरीदकोट के अस्पताल में भर्ती है। पंजाब के खन्ना में एक बुजुर्ग महिला की हत्या के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, सभी महिला के परिवार के सदस्य हैं। एमपी के रीवा में टोल कर्मियों की गुंडागर्दी, ज्यादा टोल वसूलने का विरोध करने पर परिवार को लाठी डंडों से पीटा, पुलिस का दखल से इनकार। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में 10 मोर की मौत, मंडलगढ़ में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। मध्य प्रदेश के नीमच में कर्ज से परेशान किसान ने खुदकुशी की, बैंक का 2.5 लाख रुपए कर्ज था। 15 दिन पहले मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पति पत्नी से हुई लूटपाट में खुलासा, 3 बदमाश गिरफ्तार, लूट की रकम भी बरामद। मध्य प्रदेश के सतना में मनचले ने एक लड़की को गोली मारी, लड़की की मौत, भीड़ ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। राजस्थान के कोटा में प्रशासन ने रुकवाया बाल विवाह, नाबालिग लड़की के परिवार को समझा बुझाकर लौटा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया, 2 महिला नक्सली भी शामिल, भारी मात्रा में हथियार बरामद। छत्तीसगढ़ के जशपुर में कारोबारी से अवैध वसूली के लिए पहुंचे 3 युवक गिरफ्तार, पुलिस ने इनके पास से हथियार भी जब्त किए। पटना में नीतीश कुमार का आज लोक संवाद कार्यक्रम, सरकार के मंत्रालयों से संबंधित सुझाव लेंगे सीएम। बिहार के सुपौल में महिला को जिंदा जलाया, इलाज के दौरान महिला की मौत, ससुराल वालों पर आरोप। बिहार के छपरा में भाई बहन पर पिता की हत्या का आरोप, आरोपी बेटी गिरफ्तार, बेटा फरार, जायदाद को लेकर विवाद हुआ था। बिहार के लखीसराय में अगवा एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप, पीड़ित लड़की को चलती ट्रेन से फेंका, लड़की की हालत गंभीर, एक गिरफ्तार। पटना में एक साथ 51 जोड़ों की शादी कराई गई, राज्यपाल रामनाथ कोविंद समेत कई जानी मानी हस्तियां इसमें शामिल हुई। बिहार के मुजफ्फरपुर में शादी समारोह में फायरिंग, 3 बच्चों समेत 4 लोग घायल, आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के चाईबासा में भीषण आग, दर्जनों दुकानों में आग लगने से इलाके में हड़कंप। झारखंड के गुमला में टीबी का सही इलाज नहीं मिलने से गेस्ट टीचर की मौत, घर वालों का आरोप 6 महीने से नहीं मिली सैलरी। झारखंड के सरायकेला में सीआरपीएफ के जवान ने गोली मारकर खुदकुशी की, आंध्र प्रदेश का रहने वाला था जवान। ओडिशा के मयूरभंज में बच्चा चोरी के आरोप में 2 युवकों की पिटाई, मानसिक रूप से बीमार युवकों को पोल से बांधकर पीटा। युवकों के साथ भीड़ ने उनके पिता की भी पिटाई की, पुलिस ने केस दर्ज किया। आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा, लखनऊ में योग कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा, रमाबाई मैदान के अलावा दूसरे मैदान भी तैयार किए। आखिरकार जेएनयू के सिलेबस में योग को मंजूरी मिली, विरोध के चलते कई बार प्रस्ताव को खारिज किया गया।
अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी का आज दूसरा दिन। स्वामी रामदेव ने हजारों लोगों को योग कराया। झारखंड के देवघर में मॉडर्न योग की तैयारी। झुग्गी झोपड़ी के सैकड़ों बच्चे पेश करेंगे अपना हुनर। भूकंप के झटकों से हिला इंफाल। भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई। नैनीताल में सैलानियों को खूब भा रही है पैराग्लाइडिंग। जमकर लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। ब्लड प्रेशर नापने वाली डिजिटल मीटर की विश्वसनीयता पर सवाल। अमेरिकी जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन में छपी खबर। बाजार में अच्छी तेजी। निफ्टी 9,625 के करीब। सेंसेक्स में भी करीब 150 अंकों की उछाल। उत्तरी लंदन की 7 सिस्टर्स रोड पर मस्जिद के बाहर गाड़ी ने लोगों को कुचला। एक की मौत, 8 लोग घायल। पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। जांच में जुटी एजेंसियां। हादसा या फिर आतंकी हमला अभी साफ नहीं। आतंकी हमलों का बदला लेने के लिए ईरान का आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला। पूर्वी सीरिया में कई ठिकानों पर मिसाइल दागे। चीन की प्लास्टिक फैक्ट्री में धमाका। 6 मजदूरों की मौत, एक की हालत गंभीर। बचाव और राहत का काम जारी। अफ्रीकी देश माली के एक होटल पर आतंकी हमला। 2 की मौत, मार गिराए गए 4 हमलावर। सीरिया के डेरा में शांति बहाली के लिए असद सेना की ओर से युद्ध विराम। विद्रोहियों पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप। कोलंबिया के राष्ट्रपति की चेतावनी, नहीं छोड़े जाएंगे। शनिवार को वे बम धमाकों के आरोपी। अफगानिस्तान के गार्दिश शहर में पुलिस दफ्तर पर आत्मघाती हमला। कई लोगों की मौत, 5 हमलावरों ने दिया अंजाम। इस महीने के आखिर में होगा चीन रूस का साझा युद्ध अभ्यास। चीन ने भेजा अपना सबसे आधुनिक युद्धपोत। यूरोपीय देश क्रोएशिया के जंगल में आग। 250 एकड़ में फैली आग। तेज हवाओं ने मुश्किल बढ़ा दी। इटली के कोस्ट गार्ड ने एनजीओ के साथ मिलकर समंदर से बचाए 800 शरणार्थी। रबर और लकड़ी की नाव पर सवार थे। पेरिस में होने वाले एयर शो की सुरक्षा के लिए टेम्पररी मिलिट्री एयर बेस तैयार किया गया है। आम जनता 23 से 25 जून तक शो देख सकेगी। पेरिस में पहली फ्रेंच बियर्ड चैंपियनशिप का आयोजन। दाढ़ी और मूंछों का दम दिखाकर विजेता बनेंगे लोग। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग। चपेट में आया 500 एकड़ का इलाका। 2018 में नहीं होगा T20 वर्ल्ड कप। आईसीसी ने किया फैसला। 2020 में होगा अगला वर्ल्ड T20। गौतम गंभीर पर लगे 4 मैचों के बैन का फैसला टला। डीडीसीए के एडमिनिस्ट्रेटर ने बैन की सजा को 2 साल के लिए निलंबित किया।